हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज D3 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क को लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 31 को ओपन हुआ था, 4 अगस्त आज क्लोज किया जा रहा है। 7 अगस्त का लिस्टिंग डेट है। 123 टू 130 रुपीज का प्राइस बन, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 1000 शेयर्स के लॉट साइज, फेस कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन, 42 करोड़ इशू साइज, 32.5 लाख शेयर्स इशू किया गया। मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर और बुक बिल्ड आईपीओ 35 करोड़ का फ्रेश कैपिटल, 3 करोड़ का ओएफएस बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट डेट रखा गया है 5 अगस्त का। 6 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है QIB, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि 18.2, बिग एचएनए 9.3, स्मॉल एचएनए 4.6, रिटेल 32.32% ऑफर दिया गया है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.1 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई किसी भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से कंपनी में लगभग 11.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी का सब्सक्राइब जो हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। QIB 3.5 टाइम सब्सक्रिप्शन, 5.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 20.8 लाख शेयर्स बीट किया, 27 करोड़ का। बिग एचएनआई 31.2 टाइम सब्सक्राइब है, 3 लाख शेयर्स ऑफर था, 93.6 लाख शेयर्स बीट किया और 121.7 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई 27.5 टाइम सब्सक्राइब है, 1.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 41.3 लाख शेयर्स बीट किया, 53.87 करोड़ का। रिटेल 29.3 टाइम सब्सक्राइबर, 10.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 3 करोड़ शेयर्स बेट किया, 396 करोड़ का। टोटल 22.1 टाइम सब्सक्रिप्शन है, जो कि 4.6 करोड़ शेयर्स बेट किया, 599 करोड़ का। 17,785 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि गाइज टू डे सब्सक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। जीएमपी कंपनी का 26 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 20% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 156 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 26,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज और इससे रिलेटेड वर्क प्रोवाइड करने में इंगेज है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर है आईसी इलेक्ट्रिकल्स, विविड इलेक्ट्रोमेक, इंडो एसएमसी, और इसके अलावा और भी कंपनीज है, जैसे इसमें हो गया राजेश पावर सर्विसेज, पार्थ इलेक्ट्रिकल्स, इंजीनियरिंग, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो, लेकिन हाँ, कंपनी पे के पास ऑन हैंड 553 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक है। बस यही इस कंपनी का अट्रैक्शन है, मोस्ट अट्रैक्शन है। फाइनेंशियल देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन 26 से जो बॉटम लाइन है ये बूस्ट होता हुआ नजर आ रही है, और ये डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट होने की वजह से। ऑब्जेक्टिव क्या है तो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है, इसका रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 36.8, ROCE RONW 31.1, PAT मार्जिन 6.7, EBITDA मार्जिन 10.9% का, डेट इक्विटी 0.5, PB है 3.2, PE रेशियो 10.3 टाइम का। मार्केट कैप की यहाँ पे गाइज कंपनी का अगर हम देखेंगे मार्केट कैप की बात करें तो इसमें गाइज 107.6 करोड़ के अराउंड। अगर हम इसके ओवरऑल इसके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो गाइस, स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है, और ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड टू एंड सॉल्यूशंस ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और मेंटेनेंस। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिफिकेशन में, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। ऑर्डर बुक भी ग्रो हो रहा है, जिससे गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें, बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है गवर्नमेंट और यूटिलिटी सेक्टर प्रोजेक्ट्स पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पर बेस्ड होने के कारण। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, लॉन्ग रिसीवेबल साइकिल्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल इक्विपमेंट कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए, और रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंफ्रा
स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन को रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड्स में के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। न्यू स्टेट्स में एक्सपेंशन मार्केट रीच इंप्रूव कर सकता है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन ऑटोमेशन जिससे एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो एस्टैब्लिश्ड ईपीसी और इलेक्ट्रिकल इंफ्रा कंपनी से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। प्रोजेक्ट अप्रूवल्स या पेमेंट में डिले होता है तो कैश फ्लो अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस राइज हो रही है जिससे ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो प्रोजेक्ट अवार्ड्स को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज इलेक्ट्रिकल ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। कंपनी कम्पीट करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और गवर्नमेंट इंफ्रा स्पेंडिंग पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है जीएमपी रिटेल एचएनआई क्यूआईवी हर एक कैटेगरीज में तो कंसीडर कर सकते हैं। साथ में जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका पॉजिटिव आउटलुक है इंडिया पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए। ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वर्डिक। लिस्टिंग इनके लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है इलेक्ट्रिकल इंफ्रा और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पर। अदरवाइज जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है और इसलिए जो भी डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।